यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेएस परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद आज आपको हिमाचल का सैर सपाटा कराने जा रहा हूँ। तो इसका टाइटल होगा हिमाचलारी शहर। यहाँ जिस शहर में मैं घुमाने जा रहा हूँ उसका नाम है जाहू। तो इसके ऊपर मैं 3 बातें करूँगा। एक तो शहर की खासियत होगी, इसके बीच में क्या खासियत है उसके ऊपर मैं आपको डिस्क्लोज़ करूँगा, और उसके बाद मैं जाऊँगा कि यहाँ पे क्या चीज़ ख़ास है। तो सारी चीज़ें जो है हम इसमें डिटेल में डिस्क्लोज़ करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं एक पुल के ऊपर खड़ा हूँ। जैसे कि आपने देखा, ये पुल जो है ये जाहू साइड से आ रहा है, ये जाहू साइड से आ रहा है। और ये पुल जो है, अब मैं दूसरी तरफ घुमाता हूँ तो पुल इस तरफ मंडी में चला जाता है। तो यहाँ पे इस जाहू की खासियत ऐसी है कि ये जो है यहाँ पे इसको ट्राई जंक्शन कहते हैं। यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट जो है कोइंसाइड करते हैं, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर। अब मैं इन 3 डिस्ट्रिक्टों के बारे में बात करूँगा। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं जाहू में खड़ा हूँ जी। तो अभी ये पुल जो है जाहू में पड़ता है। तो मैं अभी इसके जाहू की तरफ आपको फोकस मारता हूँ। तो ये नदी आप नीचे को देख रहे हैं, एक पानी है नीचे, एक नीचे फ्लाईओवर है, ये दूसरा ब्रिज है। ये आज की डेट में जो बाईपास आ गए, ये पुराना ब्रिज है। ये पहले टूटा पड़ा था, 5-6 साल इसको टूटे, अभी ये रिसेंटली अभी बना है 6 महीने पहले, 1 साल पहले। तो ये दूसरा बाईपास वाला ब्रिज जो है, इसको इस नदी को लेके आप दूसरी तरफ ऐसे दूसरी नदी को लेके, तो जब मैं इधर को घुमा रहा हूँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है जी सारा। ये हमीरपुर है, ये गाड़ियाँ आ रही जाओ इससे। तो ये बच्चा और उसकी माँ आ रहे हैं। तो जाहू का बाज़ार आपको फोकस नज़र आ रहा है। अब मैं दूसरी तरफ यानी कि दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो अभी ये जो है जिस तरफ मैं आपको पहाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, ये सामने ब्रिज जो है, इस पुल के साथ में ही आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी लग जाता है। तो ये बिल्कुल साथ में पुल को क्रॉस करते ही डिस्ट्रिक्ट मंडी लग जाता है। ये सामने जो है ये ब्रिज जो है, ये ब्रिज मंडी में पड़ता है। तो जितनी भी आप ये रंगीन पहाड़ियाँ देख रहे हैं, माउंटेन्स देख रहे हैं, ऊपर वाले माउंटेन एवरेस्ट यानी कि बड़ी पहाड़ियाँ देख रहे हैं, माउंटेन, ये सारी चीज़ें मंडी की नज़र आ रही हैं। जैसे भी आप देख रहे हैं सारी मंडी की पहाड़ियाँ मैं आपको नज़र दिखा रहा हूँ। ये इस खड्ड के पास सामने जो है दूसरी तरफ की वजह मंडी की सारी ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी मैं तीसरा डिस्ट्रिक्ट जो बिलासपुर है उसके ऊपर बात करूँगा। तो ये पुल जो नीचे मैंने अभी आपको पुल दिखाया, इसके थोड़ा सा दूर जाके अपना बिलासपुर स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये जाहू है जी। यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट कोइंसाइड करते हैं। जाहू जिसको हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, हमारे को वैसे वो कांगड़िया कहते हैं। तो कांगड़ा से निकला है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, कांगड़ा हमीरपुर, ये मंडी और ये साथ में ये अपना आ जाता है बिलासपुर। तो इसकी खासियत जाहू की है कि शहर जो है, अब इसका टाइटल मैंने आपको बताया कि पहले मैं जाहू की खासियत इसका जो टाइटल है, इसका टाइटल मैंने अभी आपको बता दिया कि इसका टाइटल होगा हिमाचलारी शहर, प्लेस होगा जाहू की खड्ड कन्ने जाहू बाज़ार। तो अभी आप ये देख रहे हैं। तो इसका मैं जाहू की खासियत आपको अभी बता देता हूँ कि इसके बीच में क्या खासियत है। कि सुबह के टाइम ये तीनों भाई आपस में, मंडी वाले भी, बिलासपुर वाले भी और जाहू वाले, आके चाय इकट्ठी पीते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि सुबह चाय इकट्ठी पी लेते हैं। फिर उसके बाद चाय पीने के बाद जब यानी कि 9-10 बजे का टाइम होता है, तो यानी कि मंडी वाला मंडी चला जाता है। तो इनका आपस में जो अपना छोटा मोटा यानी कि ज़मीन लगती है, उसके बीच में 9-10 बजे जाके झगड़ भी लेते हैं। क्योंकि इनका खेत आज की डेट में वो भीड़ बनने वाला चक्कर होता है जी, कि आदमी अपना इसमें खेती के लिए ये होता है कि जी आपने मेरा खेत उखाड़ दिया, मैंने आपका ये कर दिया। तो आपस में 9 बजे भीड़ भी लेते हैं। तो फिर आपस में इनके निकनेम होते हैं, जैसे कि मंडी वालों को हम मंडियाल कहते हैं, वो हमारे को कांगड़िए कहते हैं। तो फिर वो आपस में सुबह 7 बजे चाय पीते हैं, 9 बजे झगड़ भी लेते हैं। तो एक दूसरे को गाल गलोच भी करते हैं, क्यों मंडियाल तेरा दिमाग ख़राब है, दूसरा का कांगड़िए तेरा दिमाग ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें जो आपस में प्यार बहुत है, लेकिन क्या है कि तकरार भी होता ही है। जहाँ 2 आपस में भाई होते हैं उनका प्यार और तकरार दोनों चले जाते हैं। इधर देखते हैं तो इधर सुबह 9 बजे होगी तो 12 बजे इधर भी झमेला हो जाता है। इधर वो अपना जो बिलासपुर वाला है उसको हम कहते हैं कुलूरिये। तो वो फिर आपस में उधर भी झगड़ा हो जाता है। उसने खेत में कुछ ऐसे ही कर दिया, ट्रैक्टर फेर दिया, कर दिया। तो उधर वो झगड़ा शुरू हो जाता है कि तूने मेरे खेत में ट्रैक्टर वैसे ही फेर दिया, मेरा खेती ख़राब कर दी, कर दी। तो आपस में झगड़ा चलता रहता है, लेकिन प्यार इनका बरकरार है जी। तो उसके बाद ये तो आगे जाओ की खासियत कि यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट कोइंसाइड करते हैं। तो 3 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद आते हैं हम खड्ड के ऊपर, जो जाहू की खड्ड मैंने आपको बताया। ये जो आपको सामने ब्रिज दिख रहा है, ये मंडी से आ रहा है जी। ये इसका खड्ड का नाम है जबलोठी।
और ये जो दूसरी आ रही है, ये आ रही है शीर खड्ड। ये हाँ सारा ऊपर से आ रही है, निकलती है। दोनों बहनें हैं, सकी बहनें ही, छोटी बड़ी पता नहीं कौन है, लेकिन दोनों शकी बहनें हैं। तो जब ये रबालसर साइड से आती है और ये इधर सरका घाट से निकलती है दोनों बहनें हैं जी। हाँ, पहचान इनकी ऐसी है कि जो जबलोठी है, जो मंडी से निकल रबालसर की साइड से आ रही है, थोड़ी कनक बन्नी है, और ये जो दूसरी है जो इधर से सरका घाट से होके सारे हाँ ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में आते आते यानी कि यहाँ आती है, वो थोड़ी गोरी चिट्टी है, क्योंकि उसके पत्थर जितने भी हैं सारे सफ़ेद हैं, और उसके जो मंडी रबालसर साइड से आ रहे हैं उसके पत्थर सारे काले हैं। तो बहनें जो है जब भी यानी कि 2-4 साल के बीच में इन्होंने आपस में एक अपना समझौता करना होता है, और सारा नुकसान, जैसे कि माँ बाप आपस में झगड़ते हैं भीड़ बनने के खातिर, दोनों बहनें भी आपस में कंप्रोमाइज़ करके आती हैं और यानी कि सारा नुकसान जाओ पुल के ऊपर करते हैं। तो पुल जो है आने वाले कुछ टाइम पे 5-7 सालों में यानी कि एक बार गिरता है। ये पुल अभी ठीक हुआ है, तो अभी ये सारा इन दोनों बहनें का, दोनों बहनें जो है यानी कि सेम पावर रखती हैं जी, एक बराबर चलती हैं दोनों। तो उसके बाद अब मैं थोड़ा आपको तीसरी बात ले चलता हूँ बाज़ार के ऊपर। तो अभी सामने आप देखते हैं कि जो लोग हैं एक खड्ड के किनारे बसे हुए हैं जी, जो आप देख रहे हैं। ये अब मैं जो आपको फोकस मार रहा हूँ, ये हमीरपुर की तरफ मार रहा हूँ। तो ये हमीरपुर की तरफ फोकस है जी। अभी ये जितने भी लोग बैठे हैं इनके बिना, ये दिल्ली में भी आपको मिल जाएंगे, चंडीगढ़ में मिल जाएंगे, हर जगह पे मिल जाएंगे। दे आर लिविंग द गुड लाइफ, यानी कि वो अपना दिन में कमाते हैं, शाम को खाते हैं, मज़े की लाइफ है जी। ये सारा आप देख रहे हैं। उसके बाद यानी कि ये मैं फोकस आपको जाहो बाज़ार की तरफ मार रहा हूँ, तो आप देखते जाइए कि ये जाहो बाज़ार है जी। ये जाहो बाज़ार का सीन नज़र आपको आ रहा है। ये पुराना बस स्टैंड है, ये पुराना रोड है जी। तो ये गाड़ियाँ चलती फिरती आपको दिख रहा है। इस करके रास्ते नहीं, क्योंकि वो चलता फिरता रोड जो बाईपास वाला है उसी के ऊपर ये आता है। तो ये देखो टिप्पर आ रहा है। ये अभी मैं आपको मंडी की तरफ फिर यानी कि पहाड़ियाँ दिखा रहा हूँ, जितनी यानी कि अच्छी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये होटल है सी रॉक सामने, ये मंडी में पड़ रहा है जी। ये सारी मंडी की बिल्डिंगें जितनी नज़र आ रही है सारी मंडी में काउंट होती हैं जी। ये सारा एक भामला हॉस्पिटल है, और सारा मंडी में जो लास्ट में आपको यानी कि ब्रिज के साथ में दिख रहा है बिल्डिंग, वो मंडी में आ रहा है जी। मंडी की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। ये आपको मीरपुर का है जी। बिलासपुर का थोड़ा यहाँ पे दिखता नहीं है, लेकिन ये बिलासपुर एरिया में जो फोकस अभी मैं मार रहा हूँ बिलासपुर एरिया में दिख रहा है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा, मैं हमीरपुर की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं थोड़ा बाज़ार में, ये A1 साइकिल वाले हैं जी, इंदौरिया साइकिल वर्क्स, यानी कि इनका मैं अभी आपको थोड़ा अंदर जाऊंगा इनके थोड़ा, लेकिन पहले मैं इधर फोकस मार लेता हूँ। ये नदी आपको दिख रही है गहरी, इसमें पानी चला है। ये देखिए आप, सनसेट हो रहा है। तो आप करते करते इसका सारा जाओ की खड्ड का यानी कि व्यूज़ देखते जाइए। ये टिपर्स हैं, ये सारे ये बच्चे लोग जो देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये जाहू यानी कि पुल को इस बार हाइट पे इन्होंने बना दिया, नहीं तो इस सेम लेवल पे होता था। इस बार उठा के ये पुल है जी, ये जाहू बाज़ार का। तो आप ये देख रहे हैं, ये मैं फोकस जो मारा, ये सारा अपना ये करके, ये आगे पेट्रोल पंप आपने, ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है जी। ये सारा आपको जाहू नज़र आ रहा है। तो जाहू जो है इसको ट्राई जंक्शन कहते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ कंसाइड होते हैं, और 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग, तीनों भाई आपके सवेरे सवेरे मिल जाते हैं। दिन में लड़ झगड़ भी लेते हैं, लेकिन सुबह का ये जैसे अपने मारवाड़ी गुजरात राजस्थान वाले होते हैं कि खाना पीना अपना, दोस्ती पक्की। इनका भी हिसाब ये है कि खाना पीना सवेरे पक्का है, और लड़ाई झगड़ा भीड़ बनना अपना, कि झगड़ेंगे खेत के लिए तो अपना अपना झगड़ेंगे, लेकिन खाना पीना इकट्ठा। तो एक कहावत भी है कि प्यार बहुत है लेकिन तकरार भी है ही है, जहाँ पे 2 भाई होते हैं। तो सारी चीज़ें जो आप यानी कि देखते चलिए। ये सारा आपको जाहू का फोकस है, सामने सनसेट हो रहा है जी। तो ये आप यानी कि जाहू के ऊपर आपका फोकस है। तो ये 2 टिप्पर आ रहे हैं इसके ऊपर। तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के SS एक्सप्रेस यानी कि 2 टिप्पर आ रहे हैं। ये देखिए आप, 3 टिप्पर आ रहे हैं। और ये आप चलते और मैं थोड़ा, ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये गाड़ियाँ आ रही हैं। तो आप ये सारा व्यू जो है सारा आप यानी कि जाहू की तरफ देख रहे हैं। ये आप जितना भी है ये सारा जाहू का एरिया ऊपर तक का नज़र आ रहा है। ऊपर यानी कि ऐसे ऊपर को सीधा, और इस रोड की डाइवर्शन में भी आपको दिखा, ये रोड सीधा गया, वहाँ जाके सीधा इसका T बन जाएगा। राइट साइड को बिलासपुर को निकल जाएगा, और लेफ़्ट साइड को सरका घाट को निकल जाए, जो पुल से आगे गया। तो बाकी तो यानी कि सरका घाट निकल जाता है, और बीच में से आगे जा सरका रोड
सरका घाट रोड के ऊपर ही थोड़ा सा जाके 3-4 किलोमीटर आगे जाके सीधा मंडी को निकल जाता है, राइट को टर्न करते। और ये तो सीधा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जाहू बाज़ार से होता है, सीधा हमीरपुर निकल जाएगा। हमीरपुर से आप यानी कि हमीरपुर और भोटा ये उन्ना तक निकल जाता है। तो सारी चीज़ें जो आप यानी कि ये रोड की डाइवर्शन तो आज की डेट में हर जगह आपको मिल जाएगी। आप कहीं पे भी जाइए आपको रोड सिग्नल और रोड डायरेक्शन हर जगह पे आपको प्रॉपर वे के ऊपर मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारा जो है ये नेचुरल वे के ऊपर है जी, ये सारा। तो अभी हम यानी कि इसके बाद यानी कि मैं थोड़ा ये साइकिल स्टोर वालों के पास चलता हूँ थोड़ा, तो मैं इसको रोक अभी लो जी मैं इसमें जा रहा हूँ। ये इंदौरिया साइकिल, इंदौर ये है जी, इनके प्रवेश द्वार है, इनके अंदर इनका बाहर का फोकस है जी। ये सारा जितना भी है बच्चों से रिलेटेड साइकिल हैं, छोटे से 3 साल से लेके सभी के लिए। बाकी ये इनका आप ये देखते जाइए, ये ऑनर बैठे हैं जी इनके। तो अभी मैं इंट्रोडक्शन आपकी करवाता हूँ, पहले मैं इनका दिखा देता हूँ। ये सारा जितना भी है आज की डेट में बॉडी को फिट करने के लिए रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा फिर मैं उसके बाद यानी कि ब्रीफिंग करूँगा इनकी। ये बच्चों से रिलेटेड है जी सारा, ये बच्चों वाला प्रोडक्ट आ गया। तो बाकी ये थोड़ा वॉकर्स फॉर बेबी, छोटे बच्चों का, जो कि साल के बाद में, ये बाकी सारा बच्चों का ही है। लेकिन आज के बीच में साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी है जी। यहाँ पे तो जिम का भी सोर्स कम है, नीचे पंजाब में या कहीं दिल्ली में तो जिम के बड़े अच्छे सोर्स हैं, ओपन जिम में जिम हाउस हैं। लेकिन यहाँ पे साइकिल चलाना बहुत ज़रूरी है। हिल एरिया में लोगों ने पैदल चलना बंद कर दिया, लेकिन साइकिल चलाएं तो अपने को फिट तो रखेंगे कम से कम। तो सारा बड़ों से लेके छोटों तक सारा इसी अंडर वन रूफ ये सारी चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। तो अभी मैं थोड़ा इनके ऑनर से बात कराता हूँ। तो एक मिनट ज़रा, क्या नाम है बेटे आपका? नमस्कार, क्या नाम है बेटे आपका? अमित इंदौरिया। अच्छा, तो आप यानी कि ये जो आपकी डीलरशिप है इसकी A1 की और इसकी हीरो की, हाँ जी। ये कब से है? इसको हो गए सर 15-20 साल। 15-20 साल। तो डैडी कर रहे हैं, कहने का आपके तो 20 साल तो आपकी उम्र हुई होगी अभी। हाँ जी। तो आप उस टाइम बच्चे होंगे जब यानी कि आप डैडी कर रहे हैं। तो डैडी से बात कर लें थोड़ी सी। इंदौरिया साहब नमस्कार। तो अच्छा, ये आप यानी कि 15-20 सालों से कर रहे हैं सर? नहीं, काम तो मेरा हो गया जी कोई 38 साल। 38 साल। तो ये डीलरशिप कब से है आपके पास? डीलरशिप 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो चलो सर बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब कि अभी आपने सारा कुछ सेट कर दिया। तो आज की डेट में साइकिल का ट्रेंड जो है हिमाचल में इस करके, क्योंकि लोग फिट रहना चाहते हैं तो साइकिलिंग करना जरूरी है। अदरवाइज क्या ये नीचे दिल्ली चंडीगढ़ कहीं पे है, वहाँ पे जिम हाउस है, सारा कुछ है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें है नहीं। तो यहाँ पे साइकिलिंग करें तो अपने को फिट तो रख सकते हैं ना। लोग पैदल चलना बंद कर दिया, तो यदि साइकिलिंग करें तो लोग अपने को कम से कम फिट तो रह सकते हैं ना। तो मैं तो सोचता हूँ कि छोटों से लेकर बड़ों तक सबको साइकिल चलानी चाहिए। इससे क्या होता है कि बॉडी फिट रहती है। बाकी आपका यानी कि सजेशन क्या है इस चीज़ के बारे में, आप बताइए कि साइकिलिंग करना ठीक है कि नहीं है? साइकिल तो ठीक है सर, आजकल तो वैसे साइकिल से थी साइकिलिंग करना बहुत बढ़िया है आज की डेट में। तो यदि सपोज दैट यानी कि आपका जो एथलीट से रिलेटेड साइकिल भी है आपके पास जो अपना चलाते हैं, है? अच्छा, कौन सी है? रेशर, जो रेशर होती है। अच्छा, ये रेशर है, ये देखो जी रेशर है, ये रेशर साइकिल है जी। तो ये कितना प्राइस है इसका? ये नॉर्मल 33,000। 33,000। अच्छा। तो ये बहुत बढ़िया है जी। कहने का मतलब है कि यदि सो दैट आदमी को फिट रहना तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अदरवाइज यानी कि खा पी के यानी कि मोटा होना है तो यानी कि बीमारियों को पालने वाला काम है जी। तो फिट रहने के लिए साइकिलिंग ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने अभी आपका देखा तो चलो मैंने सोचा कि आपसे 10 मिनट के लिए थोड़ा इंटरव्यू ले लेता हूँ। तो अच्छा, आप यानी कि पिछले 20 सालों से कर रहे हैं जी। तो अभी आपका और क्या यानी कि आप दूसरा मोटरसाइकिल का भी रखो, आप इससे बढ़ो थोड़ा, 4 व्हीलर का रखो। एक थोड़ा सा इतना काम फैला रखा है तो 4 व्हीलर का भी करो ना। खोल देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, 4 व्हीलर का करो जी, क्योंकि पता है आदमी को बड़ी सोच रखनी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो सोच बड़ी होगी तभी ये ऊपर जाएंगे ना। बिल्कुल। तो ये तो ऐसा ही तो बच्चों वाला। और यानी कि ये दूसरा है, आप यानी कि अब उसके बाद यानी कि इसका रखो कोई 4 व्हीलर का अपना जी वर्कशॉप खोलो। हाँ ठीक है। आप ये शोरूम आपका अपना है कि किराए पे है? सर अपना है। अपना है? हाँ जी। तो फिर तो आप किस चीज़ की कमी है आपको? तो शोरूम यानी कि इसको अच्छी जगह पे है। जी। तो आप ऐसा करो कि
तो थोड़ा अभी इससे बड़ी सोच रखो। बिल्कुल सर, ज़रूर। तो उसमें भी ऐसे है कि डीलरशिप लेना पड़ेगी, उसमें 4 गाड़ियाँ इनकी कंपनी की खड़ी करो, उसके बाद अपन हाँ ठीक जी। है। अच्छा, तो बेस्ट ऑफ लक, आपका सब कुछ यानी कि ठीक है और Thank you, अच्छी sir. जगह पे है। तो बाकी सेकंड थिंग कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि सपोज दैट यानी कि बच्चों का ये जो है वॉकर्स हैं, ये वॉकर्स हैं बच्चों के। हाँ जी। अच्छा, तो इसकी सेल यहाँ पे कितनी है? 1300 रुपये। नहीं, इसकी सेल नहीं, मतलब लोगों का बिजनेस पोटेंशियल कितना आपका? ठीक है, काफ़ी है। ठीक है ना? क्वालिटी वाइज। हाँ, ठीक है। ब्रांडेड। हाँ, तो चलो एक से ले लेते हैं आप, थोड़ा सा करके ना इकट्ठा आ जाएगा। डैडी का रोशन इधर आ जाता हूँ। तो देखो बेस्ट ऑफ लक, यानी कि हम यदि लंबी सोच रखेंगे जी। और एक अच्छी सोच रखेंगे तभी बढ़ पाएंगे। ये तो डैडी का अपना टारगेट था यहाँ तक पहुँचाने का, आगे और लंबी रेस का घोड़ा आप बनेंगे, ठीक है। अब डैडी को यानी कि थोड़ा कुछ आप करके दिखाइए। डैडी ने 2 व्हीलर से लेकर सारा कुछ यानी कि 38 सालों से कर रहे हैं, तो अभी आपकी यानी कि इतनी एज भी नहीं हुई जितनी यानी कि डैडी ने बिजनेस कर लिया। तो अभी 4 व्हीलर्स के ऊपर आ जाइए, यानी कि कोई अच्छी सी गाड़ी की यानी कि डीलरशिप लीजिए। आपका सारा कुछ यानी कि हम चलने वाला है, हिमाचल है, इसके बीच में क्या है, पैसा लोगों के पास बहुत है, ठीक है। ऑल आर सर्विसमैन, यानी कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा यानी कि सर्विसमैन हिमाचल में ही है, ठीक है जी। तो आप ज़रा अच्छी सोच रखो, लंबी सोच रखो, ठीक है जी। तो बेस्ट ऑफ लक, यानी कि आपने यानी कि अच्छा, मैंने आपका देखा इस करके थोड़ा सा। थैंक यू सर जी। ओके, थैंक यू है। ओके जी, थैंक यू। तो अच्छा प्रिय दोस्तों, मैंने आपको अभी एक A1 और हीरो साइकिल का ये बड़ा अच्छा रिपोर्टेड सा स्टोर बताया। तो अभी उसके बीच में मैं सारा आपका जाओ बाज़ार मैंने दिखा दिया, खड मैंने दिखा दी। तो ये अच्छा, इसके ये देखो जी ना, नए ये क्या है कि सारे जो है एक कंपनी के सर्टिफिकेट हैं इनके पास, ये इनको कंपनी ने प्रोवाइडेड किए हैं। दे आर गुड डीलर इन दिस एरिया। तो देखो कितने सर्टिफिकेट हैं जी, मैंने ISO सर्टिफाइड ले रखा है इसके बीच में कंपनी ने। तो सारी चीज़ें जो है देर बेस्ट प्लेयर इन दी हिमाचल। आदमी जी आस्था चैनल चला हुआ है, तो धार्मिक आदमी है, ऐसा ये नहीं है, तो परमात्मा को मानने वाले हैं। बाकी सेकंड थिंग के टोटल होता है कमाने खाने का, तो इन्होंने बड़ा अच्छा धंधा खोल रखा है जी। ये साइकिल का है, लोग यदि चाहें तो इनके फिट साइकिल के थ्रू रह सकते हैं। बाकी आज पैदल चलना तो लोगों ने बंद ही कर दिया। तो मैं बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे बंद करता हूँ, और आज की डेट में ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को देखें, ब्लॉग बंद करता हूँ। धन्यवाद।